गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ पंकज केवट फ्रॉम बर्मा बोकारो झारखंड। और आज की हमारी रेगुलेशन है रेगुलेशन नंबर 35, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन एंड ऑफिशियल। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स एंड कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन से आप क्या समझते हैं? कॉम्पिटेंट पर्सन से आप क्या समझते हैं? इट मीन्स सक्षम व्यक्ति। सक्षम व्यक्ति यानी कि वैसे व्यक्ति जो किसी कार्य के लिए सक्षम यानी कि परिपूर्ण हो, अथवा आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैनेजर द्वारा नियुक्ति की गई वैसे वर्कर्स जो पर्टिकुलर किसी एक काम के लिए ही नियुक्त किया गया हो। जैसे एग्जाम्पल, अगर आप डंपर ऑपरेटर है तो आपको सिर्फ डंपर ऑपरेटर की ही ड्यूटी करनी है, यानी कि डंपर को चलानी ही आपकी ड्यूटी है। अदरवाइज अगर आप चाहें तो कोई अदर काम भी कर नहीं सकते हैं या फिर आपको करने नहीं दिया जाएगा। सेम इट इज़, अगर आप ड्रिल मैन हैं तो आपको बस ड्रिलिंग ही करनी है। अगर आप केबल मैन हैं तो आपको केबल की देख रेख ही या फिर केबल को आगे पीछे ही करने की ज़रूरत है, अदरवाइज और कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद मशीन ऑपरेटर है। अगर आप मशीन ऑपरेटर हैं तो फिर मशीन ही आप चलाएंगे, अदरवाइज और कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो पार्टिकुलरली किसी एक काम के लिए जो मैनेजर नियुक्त करते हैं उसी को हम लोग सक्षम व्यक्ति कहते हैं। इन केस कि क्या मैनेजर या फिर सुपीरियर जो माइंस के होते हैं या फिर ओवरमैन, माइनिंग सरदार एंड शॉर्ट फायरर, ये सब, तो क्या ये कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं? यस, डेफिनेटली सभी कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं, लेकिन सभी कॉम्पिटेंट पर्सन ऑफिशियल नहीं रहते हैं। तो क्वेश्चन में भी आप फंस सकते हैं कि 4 ऑप्शन दे दें कि माइनिंग ओवरमैन, माइनिंग सरदार, शॉर्ट फायरर एंड मैनेजर एंड लास्ट ऑल ओवर दिस, कि इसमें से कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होंगे। तो आपको वहाँ ऑल ओवर दिस में ही टिक करना है। इन द केस उसी ऑप्शन में आपको बता दें कि इसमें से ऑफिशियल कौन होंगे, तो उसमें से ऑफिशियल आपको मैनेजर को ही टिक करना है। तो इस तरह क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं। तो चलिए चलते हैं कॉम्पिटेंट पर्सन की अपॉइंटमेंट की। कहता है पहला कि इसमें ऑफिशियल को भी इंक्लूड रखा गया है। जैसे ऑफिशियल में सरदार, माइनिंग सरदार या ओवरमैन या फिर मैनेजर इंक्लूड रखा गया है। टेक्नीशियन को भी रखा गया है। टेक्नीशियन यानी कि ITI करके आप आए हैं या फिर फील्ड वर्कर से आप टेक्नीशियन हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं या फिर HEMM टेक्नीशियन हैं या फिर आप मेंटेनेंस के टेक्नीशियन हैं। उसके बाद इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड सेफ वर्किंग ऑर्डर ऑफ ऑल मशीनरीज, यानी कि मशीन की इंस्टॉलेशन करना या फिर उनकी देखरेख करना या फिर मेंटेन करना, सारे के सारे इसी कॉम्पिटेंट पर्सन ही कहलाएंगे। तो पॉइंट हमारा इतना रखी गई है रेगुलेशन में। इसमें और एक पॉइंट आपको बताता हूँ, जो कॉम्पिटेंट पर्सन की अपॉइंट करेंगे वो ओनर, एजेंट और मैनेजर ही करेंगे। और कॉम्पिटेंट पर्सन बस इतना पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से सही है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए चलते हैं रेगुलेशन 35, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल एंड competent person. The owner, agent or manager shall appoint such number of competent person including officials and technicians as sufficient secured during each of the working shift. ओनर, एजेंट और मैनेजर ही competent person की अपॉइंटमेंट करेंगे, जितने उन्हें रिक्वायर रहेगी उतने
उसी में पॉइंट वाइज लिखा गया है। पहला सब रेगुलेशन कहता है एडिक्वेट इंस्पेक्शन ऑफ द माइंस, माइंस को इंस्पेक्शन करने के लिए एंड इक्विपमेंट को भी इंस्पेक्शन करने के लिए। ठीक, आप समझ लीजिए, मैं लिखा नहीं हूँ। उसके बाद एक दूसरा पॉइंट है सुपरविजन ऑफ ऑल ऑपरेशन इन द माइंस, माइंस के सारे ऑपरेशन के लिए जो सुपरविजन होगा उसके लिए। द इंस्टॉलेशन रनिंग एंड मेंटेनेंस, ये मैंने पॉइंट लिखा था, इंस्टॉलेशन रनिंग एंड मेंटेनेंस एंड सेफ वर्किंग ऑफ द मशीनरीज। फिर रिक्वायरमेंट एक्ट रेगुलेशन इन्फोर्समेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट एंड एक्ट एंड रूल्स रेगुलेशन फ्रेम्ड देयर अंडर। ठीक, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था, विदाउट प्रेसिडाइज टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सेफ रेगुलेशन वेयर द माइन इज वर्किंग वन और मोर one shift, the owner arranged during the afternoon shift and night of the general supervision assistant manager and experienced overman in the case। कहता है कि कम्पिटेंट पर्सन को अगर आप ड्यूटी को या उसकी ड्यूटीज जो रहती है अगर आपको अपॉइंट करनी है या फिर किसी अदर फील्ड में अपॉइंट करनी है तो आप ड्यूरिंग दिस शिफ्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई डंपर ऑपरेटर है, वो डंपर नंबर 5 चला रहा है और इन द केस ये बंदा किसी दिन नहीं आता है, तो अब अदर डंपर ऑपरेटर जो एक्सपायर में आपके एक्स्ट्रा में रहेंगे, यानी कि एक्सपायर में जो डंपर ऑपरेटर रहेंगे उसको ये आप चलाने की परमिशन दे सकते हैं, वो भी शिफ्ट स्टार्टिंग होने के पहले। इसके बाद कहता है इट्स ऑल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर सी द पर्सन अपॉइंटमेंट कमिटी असाइन टू हिम। और इसकी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हमें कौन सा व्यक्ति कौन सा कॉम्पिटेंट पर्सन किस वर्क के लिए तैनात करेंगे या फिर डिप्यूट करेंगे। फिर चौथा पॉइंट कहता है कॉपी ऑफ ऑल अपॉइंटमेंट मेड अंडर द रेगुलेशन 1 शॉल बी इंटर इन द बॉन्ड पेज बुक एंड पर्पस द लिस्ट ऑफ द सेल। चौथा पॉइंट कहता है कि आपको बॉन्ड पेज बुक भी मेंटेन करना है और जितने कॉम्पिटेंट पर्सन होंगे उनकी सारी लिस्ट भी मेंटेन करनी है। Without prejudice to the requirement of sub-regulation, every manager taking all mines as by himself already appoint sub-regulation competent person at the assigned on the pending competent person। उसके बाद कहता है कि मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि competent पर्सन अपनी ड्यूटी सही से कर रही है नहीं कर रहा है, एंड अगर कोई एंड अगर कोई इशू आती है या फिर कोई ऐसा competent person duties as the assigned and find the competent if there other counters and their authorization issue of fresh ones। आपको मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि कम्पिटेंट पर्सन की डिपोर्ट करके आपको काउंटर साइन करनी है बॉन्ड पेज बुक में, एंड अगर कोई इशू आती है तो आपको ही हैंडल करना होता है। तो रेगुलेशन 35 कंप्लीट। अब रेगुलेशन 36 देखते हैं, जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट, अब सपोज दैट इन द केस आप किसी शिफ्ट में या किसी फेस में वर्किंग कर रहे हो, आप वहाँ के प्रिंसिपल ऑफिशियल्स हो, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस सबसे बड़ी है वहाँ, तो ऐसे केस में आप जनरल मैनेजमेंट का रोल आप निभा सकते हो। सपोज दैट आप किसी फेस में वर्किंग कर रहे हो, ये आपका गैलरी है, इसमें स्प्लिटिंग एंड स्टूक सारे कर चुके हैं, रिब भी छोड़े हुए हैं। आपको इसकी कटिंग करनी है, मशीन से आप इसको कटिंग करवाना है, और आपकी क्वालिफिकेशन ओवरमैन है। बट इन द शिफ्ट सपोज दैट यह मैनेजर है,
तो मैनेजर के अंदर ही आपके सारे दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग ही काम करना। बट इन द केस अगर मैनेजर आपके ऑन द स्पॉट प्रेजेंट नहीं है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, क्योंकि इन दैट पीरियड यहाँ के आप सुपीरियर ऑफिशियल्स हैं, और इसी सुपीरियर ऑफिशियल के वजह से ही आपको यहाँ पे टोटल मैनेजमेंट करना होगा, यानी कि कैसे कटिंग करेगा, कहाँ से कैसे आउटपुट होगा, सेफ्टी भी देखनी है। तो ये जनरल मैनेजमेंट के अंदर काम आएंगे। तो इसमें चलिए पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। द ओनर एजेंट ऑफ द मान सर्विस प्रोवाइड सेफ्टी एंड प्रोसीड्यूर डिसिप्लिन ऑफ द पर्सन ऑफ द एम्प्लॉय इन द मान। पहला पॉइंट कहता है ओनर एजेंट मैनेजर ही प्रोवाइड कराएंगे सेफ्टी और जो प्रॉपर डिसिप्लिन ऑफ पर्सन एम्प्लॉय इन द माइन, यानी कि ओनर एजेंट और मैनेजर यही आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, एंड इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज रहेगी सारे वर्कर स्टाफ प्रॉपर डिसिप्लिन में काम हो, या फिर ये ओनर एजेंट की मैनेजर ही प्रॉपर डिसिप्लिन में काम करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। इसके बाद कहता है इन एक्सेप्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी नो पर्सन who is not official or competent person shall give otherwise the for manager instruction person on the employee in the man who is responsible to the manager। सेकेंड पॉइंट कहता है, ये मैंने बात समझाई थी, अगर इन द केस मैनेजर के एब्सेंट में वैसे व्यक्ति जो जनरल मैनेजमेंट के लिए देखरेख अपॉइंट नहीं किया गया हो, बट मैनेजर के एब्सेंट में अगर कोई भी बंदा वैसा केस में जो सीनियर प्रिंसिपल मोस्ट रहे, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ के जनरल मैनेजमेंट को देखेंगे, और जो सेफ्टी होती है, सेफ्टी या फिर जो जनरल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ होगी, वो सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल ही माइनिंग फील्ड में है तो माइनिंग सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल ही के अकॉर्डिंग काम करवाएंगे, और या फिर आप बोल सकते हैं कि सेफ्टी एंड प्रॉपर डिसिप्लिन इन्हीं की जिम्मेवारी होगी कि आउटपुट और वर्किंग देखना। तो रेगुलेशन हमारी 36 ऑलमोस्ट कंप्लीट, यानी कि हमने अभी तक 3 चैप्टर कंप्लीट किया। पहला सेकेंड चैप्टर जो रिटर्न नोटिस एंड रिकॉर्ड, इसके बाद थर्ड चैप्टर एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड फिटनेस, उसके बाद इंस्पेक्टर एंड माइन ऑफिशियल की हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया, यानी कि 4 चैप्टर हमने रेगुलेशन की कंप्लीट की। एक पहली चैप्टर जो डिफिनेशन होती है वो हमने नहीं करा, वो डेफिनेटली बाद में करेंगे। इसके बाद अब हमारी चैप्टर आएगी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इसको मैं स्किप करूँगा क्योंकि हमें जो मेन चैप्टर कंप्लीट करना उससे पहले देख लेंगे। तो इसके बाद जो चैप्टर आएगा प्लान एंड सेक्शन रेगुलेशन 64 से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।